हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइडियल इंग्लिश क्लासेस। दिस इज रब्बानी कौशर। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू यूज़ WH वर्ड्स, कि WH वर्ड्स का हम लोग सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। यानी ये जो WH वर्ड है इसका सेंटेंस में किस फॉर्म में कैसे यूज़ होगा, तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले इसका यूज को जानने से पहले हम लोग WH वर्ड को जान लेते हैं। ये WH वर्ड जो है ये दो तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच में जाएगा। पहला प्रोनाउन, ये प्रोनाउन, उसके बाद आ जाएगा आपका एडजेक्टिव। ये इंट्रोगेटिव वर्ड है। ये सारे वर्ड्स को हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव। ये सब के सब हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड्स है, इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव इसलिए क्योंकि ये इंट्रोगेट से आया, ये इंट्रोगेट से आया। इंट्रोगेट मीन्स होता है टू आस्क क्वेश्चन, टू पुट द क्वेश्चन, यानी सवाल पूछना, इंट्रोगेट करना। डोंट इंट्रोगेट मी, सवाल मत पूछो मुझसे। नहीं, इसी वजह से इसको बोलते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव। ये सब के सब इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं। ये दो तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं, प्रोनाउन में और एडजेक्टिव में। कब ये प्रोनाउन बनेगा, कब ये एडजेक्टिव बनेगा? जब मैं प्रोनाउन का वीडियो अपलोड करूंगा वहाँ पे मैं डिटेल्स में बताऊंगा। जब फिर मैं एडजेक्टिव का वीडियो अपलोड करूंगा तो वहाँ पे मैं बताऊंगा, दोनों को डिफरेंस करके बताऊंगा कि कब ये प्रोनाउन बन जाएगा और कब ये एडजेक्टिव बनेगा। तो फिलहाल हम लोग सीखते हैं इसका यूज कैसे करना है हमको सेंटेंस में। तो इसका जो यूज होगा सेंटेंस में, तो सबसे पहले आपको सेंटेंस के फॉर्म को जानना होगा। मैं सेंटेंस के फॉर्म को भी पिछले वीडियो में बताया हूँ कि बेसिकली सेंटेंस के 4 फॉर्म होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। 4 फॉर्म होता है हमारा। तो अफर्मेटिव सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट। चलिए हम लोग मॉडल वर्ब से रिलेटेड सेंटेंसेस बनाते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं शुड, चाहिए के सेंस में, ये अफर्मेटिव होता है ना। जैसे आपको जाना चाहिए, क्या लिखा मैंने सेंटेंस में? आपको जाना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? यू शुड गो, यू शुड गो, अफर्मेटिव। इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या हो गया? आपको नहीं जाना चाहिए, तो नोट का यूज कहाँ करेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा, चूंकि मॉडल वर्ब है, शुड मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है। तो इसका निगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा? आपको नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो, क्या हो जाएगा? यू शुड नॉट गो। यानी इसी में हमारा सब्जेक्ट प्लस शुड नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये हमारा होगा। यानी जो नोट का यूज होगा वो वर्ब से पहले होगा। ये नेगेटिव हो गया। अब देखते हैं हम लोग इसका इंटरोगेटिव। यानी इंटरोगेटिव जो किसी भी सेंटेंस का बनता है उसमें क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है और सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की जगह पे चला जाता है। तो यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब कौन है? मॉडल है ना, शुड हेल्पिंग वर्ब है। तो इसका मतलब क्या होगा? ये जो शुड है वो चला जाएगा सब्जेक्ट के जगह पे, यानी सेंटेंस हमारा स्टार्ट हो जाएगा किससे? हेल्पिंग वर्ब शुड से। कोई सा भी हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, कोई सा भी मॉडल वर्ब का यूज कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो शुड हो जाएगा, उसके बाद होगा सब्जेक्ट, है ना। अब ये जो बना ये जो फॉर्म है हमारा, ये इंटरोगेटिव है। ये कौन सा फॉर्म है भाई? ये हमारा इंट्रोगेटिव, GATIVE, है ना। ये इंट्रोगेटिव फॉर्म है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है ध्यान दीजिए। इंट्रोगेटिव और WH वर्ड में क्या डिफरेंस है मैं उसको अच्छे से समझा रहा हूं, आप हमारे साथ बने रहिए, आपको इंट्रोगेटिव और WH वर्ड में डिफरेंस समझ में आएगा। तो इंट्रोगेटिव हिंदी में अगर बात करें इसकी, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा? क्या से स्टार्ट होगा। जैसे क्या आपको अंग्रेजी सीखना चाहिए? क्या आपको अंग्रेजी सीखना चाहिए? अगर सेंटेंस हमारा क्या से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये हमारा इंट्रोगेटिव है। और इंट्रोगेटिव बनाने का नियम क्या होता है कि हम लोग हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की जगह कर देते हैं और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह कर देते हैं। बाकी जितने भी चीज़ होते हैं वो एज इट इज रहेगा, वो अपना स्थान को परिवर्तन नहीं करेगा। ठीक है, स्थान में अपना कोई भी परिवर्तन वो नहीं करेगा। सिर्फ अगर चेंज होगा, एक्सचेंज होगा तो सब्जेक्ट और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। क्या आपको अंग्रेजी सीखना चाहिए? तो चाहिए वाली बात है तो क्या यूज़ करेंगे भाई? हम लोग शुड का यूज़ करेंगे। फिर सब्जेक्ट शुड यू
लर्न इंग्लिश। ये हमारा बन गया इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव एंड निगेटिव भी होता है, तो निगेटिव, इंटरोगेटिव, निगेटिव। क्या आपको अंग्रेजी नहीं सीखना चाहिए, है ना? अगर यहीं पे लगा दूं कि क्या आपको अंग्रेजी नहीं सीखना चाहिए, क्या से स्टार्ट हुआ तो इंटरोगेटिव हुआ, नहीं आया तो निगेटिव हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो क्या हो जाएगा, नोट का यूज कहाँ करेंगे हम लोग, वर्ब से पहले। शुड यू नोट लर्न इंग्लिश, है ना? तो इस तरह से हम लोग एक सेंटेंस के 4 फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए मैं इसको चारों फॉर्म का स्ट्रक्चर में लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये होता है सब्जेक्ट, यहाँ पे चलिए शुड का ही मैं लिख देता हूँ, शुड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये हो गया अफर्मेटिव। इसका नेगेटिव क्या होगा, सब्जेक्ट शुड, यहाँ पे हो जाएगा नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट। अब इंटरोगेटिव क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की जगह, यानी शुड से स्टार्ट हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये हो गया इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या होगा, शुड होगा, सब्जेक्ट होगा, नॉट वर्ब से पहले, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये हमारा 4 फॉर्म है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। अब ये 4 फॉर्म में से ये WH वर्ड का यूज कहाँ करना है, तो ध्यान दीजिएगा। तो WH वर्ड का जो यूज करेंगे वो हम लोग इस दोनों फॉर्म में करेंगे, यानी इंटरोगेटिव, चूंकि ये इंटरोगेटिव वर्ड है इसी वजह से इंटरोगेटिव में यूज करेंगे, और इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। चलिए हम लोग यहाँ पे अब देखते हैं कि क्या फर्क होता है WH सेंटेंस में और क्या फर्क होता है सिंपल सा एक इंटरोगेटिव सेंटेंस में। चलिए जैसे मैं क्या खा सकता हूं, मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैं क्या खा सकता हूं। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या मैं खा सकता हूं। दोनों में डिफरेंस क्या देख रहे हैं आप, पहला में क्या है कि मैं क्या खा सकता हूं, नेक्स्ट क्या है मैं खा सकता हूं। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना, कि इसमें क्या पूछ रहा है कि पहला वाला में क्या जो है सेंटेंस के बीच में चला गया कहीं ना कहीं, और इसमें जो क्या जो है सेंटेंस के स्टार्टिंग में है। अगर क्या सेंटेंस के स्टार्टिंग में है, ये सिंपली, इसका मतलब ये सिंपली इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अगर क्या जो है सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाता है तो आपको समझ लेना ये सिंपली इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और किसी भी सेंटेंस का जो इंटरोगेटिव बनाते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। जैसे यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा हमारा, सकता, है ना, इंटरोगेटिव। तो सकता का जो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा क्या है, कैन स्टार्टिंग में आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। यही रूल को फॉलो करेगा इंटरोगेटिव। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये पहला लिख देता हूं मैं, ये दूसरा लिख देता हूं। तो दूसरा वाला जो बनेगा हमारा, दूसरा वाला जो बनेगा वो कैसे बनेगा, इंटरोगेटिव है तो कैन आई खाना, यानी ईट, है ना, एक वर्ब है, खाने की बात, एक खाना जो प्लेट में रहता है, फूड भोजन, वो नाउन होता है, फूड नाउन होता है, और इट जो है ये वर्ब है। हमें यहाँ क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। ये जो फूड वर्ड है ना, फूड, ये फूड है नाउन, ये इट है वर्ब। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, यानी फूड जो है जो प्लेट में रखा हुआ रहता है, तो यहाँ पे जो वर्ब है, ये वर्ब चाहिए हमको। तो वर्ब कौन है, फूड है या इट है ना। फूड तो वर्ब नहीं है, फूड तो हमारा नाउन है ना, इट वर्ब है, तो इसलिए यहाँ पे मैं वर्ब को लिखूंगा। शुड आई ईट, क्या मुझे खा लेना चाहिए, क्या मैं खा सकता हूं, है ना, क्या मैंने प्लेट में रखा हुआ है, आप इजाजत ले रहे हैं, क्या मैं खा सकता हूं। पहला वाला सेंटेंस में क्या लिखा है मैंने, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। पहला वाला सेंटेंस मैंने क्या लिखा कि मैं क्या खा सकता हूं, मैं क्या खा सकता हूँ, रोटी खा सकता हूँ, खीर खा सकता हूँ, चावल खा सकता हूँ, मिठाई खा सकता हूँ। यानी पूछ रहा कि वो कौन से टाइप का फूड, यानी किस टाइप का फूड वो खा सकता है ना, खट्टा खा सकता है या मीठा खा सकता है या नमकीन खा सकता है, किस तरह का फूड वो खा सकता है। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब भी सेंटेंस के बीच में, बीच का मतलब ये नहीं कि 2 वर्ड इधर 2 वर्ड इधर, नहीं, कहीं पे भी सेंटेंस के बीच में कहीं पे भी ये WH वर्ड आ जाता है, कब, कहाँ, क्यों, कैसे,
जैसे मैं क्या खा सकता हूँ, मैं कहाँ खा सकता हूँ, मैं कैसे खा सकता हूँ, मैं क्यों खा सकता हूँ, मैं कब खा सकता हूँ, तो सबके सब कहाँ आया, इसी जगह पे आया, कहीं ना कहीं सेंटेंस के बीच में आया। तो ध्यान देना है कि अगर कोई भी WH वर्ड सेंटेंस के बीच में आ जाता है, चाहे वो क्या क्यों ना हो, मैं क्या खा सकता हूँ, क्या आया ना, तो कोई सा भी WH सेंटेंस के बीच में है, इसका मतलब समझेंगे वो हमारा WH सेंटेंस बनाएगा। ठीक है, तो WH सेंटेंस बनाने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो WH वर्ड है उसको हम लोग लिख देंगे व्हाट, यानी यहां पे अब लोग लिख देंगे हम लोग व्हाट, यानी क्या का इंग्लिश क्या लिख देंगे हम लोग व्हाट। जैसे इस सेंटेंस में क्या, यहां पे भी क्या, इसमें हम लोग व्हाट लिखे नहीं लिखे, क्योंकि ये इंटरोगेटिव है, कैन से स्टार्ट हुआ, इसका मतलब यहीं पे क्या आ गया, क्या यहीं पे आ गया। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या जो है सेंटेंस के बीच में है, इसी वजह से यहां पे व्हाट लिखना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग बनाएंगे इसका इंटरोगेटिव, क्योंकि ये व्हाट जो है WH वर्ड है, और WH वर्ड का जो यूज होता है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है। और इस सेंटेंस का इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे, सकता वाली बात है तो कैन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सकता है ना। इस सेंटेंस का अगर मैं क्या हटा दूं तो मैं खा सकता हूं, तो इसका इंटरोगेटिव क्या हो जाएगा, क्या मैं खा सकता हूं, तो क्या मैं खा सकता हूं का क्या बना है यहाँ पे, कैन आई ईट। तो इसी तरह से अब इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो व्हाट कैन आई ईट, क्या हो जाएगा व्हाट कैन आई ईट। हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, अगर मैं ऐसे लिख दूं ना व्हाट आई कैन ईट, ये ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा, व्हाट आई कैन ईट ये गलत हो जाएगा, क्योंकि WH वर्ड है, यहां से ये क्या बन गया आई कैन ईट। अगर मैं लिखूं तो आई से स्टार्ट हुआ, यानी सब्जेक्ट आया, फिर हेल्पिंग वर्ब आया, इसका मतलब ये तो अफर्मेटिव बन गया। तो WH वर्ड का यूज हम लोग अफर्मेटिव में नहीं करना, बल्कि किस में करना है, इंटरोगेटिव में करना। हाँ, एक जगह होता है WH वर्ड का जो यूज होता है वो भी अफर्मेटिव में होता है। कहाँ होता है, वो नरेशन में होता है। जब हम लोग नरेशन पढ़ेंगे वहां पे उसको देखेंगे, वहां पे हम लोग देखेंगे जब एक सेंटेंस में 2 पार्ट होता है ना, तो वहां पे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना है हमको कि जो WH वर्ड होगा वो इंटरोगेटिव में होगा, और इंटरोगेटिव सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं होता बल्कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। एक दो एग्जांपल और देखते हैं हम लोग। जैसे तुम क्या खरीद सकते हो, क्या लिखा मैंने, तुम क्या खरीद सकते हो, तो सकते हो तो कैन वाला सेंटेंस है, यानी अफर्मेटिव क्या होगा इसका, सब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होगा, सब्जेक्ट कैन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, यही ना होगा। इंट्रोगेटिव क्या होगा इसका, कैन से स्टार्ट होगा। तो तुम क्या खरीद सकते हो, तो बताइए क्या ये WH सेंटेंस है या सिंपली इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये WH है। क्यों, क्योंकि ये क्या बीच में आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे व्हाट, तब इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे, इंटरोगेटिव बनाएंगे कैन से स्टार्ट करेंगे, व्हाट कैन आई बाई, मैं क्या खरीद सकता हूँ, है ना। अगर मैं इसी के लिख दूँ, सॉरी तुम है तो यहाँ पे यू हो जाएगा, व्हाट कैन यू। अगर मैं इसी को इंटरोगेटिव बनाऊं तो क्या पहले आ जाएगी, क्या तुम खरीद सकते हो, क्या हो जाएगा, क्या तुम खरीद सकते हो, कोई चीज है ना, क्या तुम खरीद सकते हो, तो क्या हो जाएगा कैन यू बाय। जैसे क्या तुम किताब खरीद सकते हो, तो कैन यू बाय अ बुक, क्या तुम एक किताब खरीद सकते हो, कैन यू बाय अ बुक, क्या तुम एक किताब खरीद सकते हो। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी WH वर्ड अगर सेंटेंस के बीच में है तो उसको हम लोग इंटरोगेटिव नहीं WH सेंटेंस बनाएंगे, यानी उसका हम लोग इंटरोगेटिव में WH वर्ड का यूज करना, ना कि अफर्मेटिव में। हम लोग ऐसे ही नहीं लिख सकते इसको, व्हाट कैन यू बाई के जगह व्हाट यू कैन बाई, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यू तो सब्जेक्ट है ना। सब्जेक्ट को अगर पहले लिख देते हैं मोडल वर्ब से, यानी मोडल हेल्पिंग वर्ब से सब्जेक्ट को पहले लिख देते हैं तो हमारा अफर्मेटिव बन जाता, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट मोडल वर्ब से पहले है तो ये हमारा अफर्मेटिव बन जाएगा। तो ध्यान देना है कि WH वर्ड का जो यूज होता है वो अफर्मेटिव में ही हम लोग करेंगे। चलिए एक दो एग्जाम्पल को और देखते हैं हम लोग। आप बताइए क्या कौन सा सेंटेंस सही है। जैसे व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू, ये कैसा सेंटेंस है, WH सेंटेंस है। मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या मतलब हो गया इसका कि मुझे क्या करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए या फिर जॉब करना चाहिए, क्या करना चाहिए, है ना।
मुझे क्या नहीं करना चाहिए, तो क्या हो जाएगा व्हाट शुड आई। नॉट का यूज कहाँ करते हैं, वर्ब से पहले। व्हाट शुड आई नॉट डू, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तो इस तरह से हम लोग कोई सा भी सेंटेंस WH वर्ड का कोई सा भी सेंटेंस में यूज WH वर्ड का जो यूज इस तरह से हम लोग को करना है। अब जैसे देखो, तुम कहाँ जा सकते हो, है ना। तुम कहाँ जा सकते हो, कहाँ बीच में आ गया तो हम लोग लिख देंगे वेयर। तुम कहाँ जा सकते हो तो क्या हो जाएगा इंटरोगेटिव, वेयर कैन यू गो। क्या हो जाएगा वेयर कैन यू गो। क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, वेयर यू कैन गो। क्या हम लोग वेयर यू कैन गो लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे भाई, क्योंकि यू से अगर स्टार्ट करते हैं, ये तो WH वर्ड आ गया हमारा, अगर यू से स्टार्ट करते हैं तो ये तो हमारा अफर्मेटिव बन जाएगा, है ना। लेकिन ये WH वर्ड होने की वजह से ये तो अफर्मेटिव में आएगा नहीं, ये तो इंटरोगेटिव में आएगा। तो इसका इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, जब हम लोग कैन से स्टार्ट करेंगे। तो ये इस तरह से हम लोग WH वर्ड का यूज करेंगे। तो ध्यान देना है कि WH वर्ड का यूज हमें सिर्फ किस में करना, इंटरोगेटिव में करना है। आई होप कि ये सारी बात आपको समझ में आई। थैंक यू।